मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 10 बजे की 4 बड़ी खबरों की करते हैं। बात कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन पर सुप्रीम सुनवाई की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुना सकता है। मरुधरा में आज से लगे लॉकडाउन की भी बात करेंगे। अगले 24 मई तक प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बाजार बंद रहेंगे। बात लॉकडाउन पर सीएम की सख्ती की भी। इसके साथ ही बात होगी कोरोना काल में लाचार सिस्टम की। लेकिन सबसे पहले बात कोरोना टॉप 10 की। कोरोना प्रबंधन पर केंद्र की नीति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। वैक्सीन की कीमत पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार ने कोरोना मरीजों में दिख रहे घातक ब्लैक फंगस इंफेक्शन पर जारी की एडवाइजरी। गुजरात में अब तक 650 से ज्यादा मामले सामने आए तो महाराष्ट्र में भी 200 से ज्यादा केस। कोरोना महामारी पर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने बड़ा दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 6 साल पहले यानी साल 2015 से ही कोरोना वायरस पर परीक्षण कर रहा था। चीन तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे 4 राज्यों के सीएम से चर्चा की। पीएम मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के सीएम से वहां कोरोना का हाल जाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि नए स्ट्रेन की ट्रांसमिशन की स्पीड ज्यादा है, इसलिए चुनौती भी ज्यादा बढ़ी है। दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। 1 सप्ताह के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवा बंद रहेगी तो शादी समारोह पर भी सरकार की सख्त नजर रहेगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्रदेश में आज से सख्त लॉकडाउन लग चुका है। 24 मई तक के सख्ती काल में जरूरी सेवाओं को छोड़कर करीब सभी संस्थान बंद रहेंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,03,738 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 4,092 मौतें हुई। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,921 संक्रमण के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 159 लोगों की जान गई। चूरू जेल में भी कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी जांच रिपोर्ट में जिला जेल में कुल 40 बंदियों के कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होने की पुष्टि की गई है। और ऑक्सीजन पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। ऑक्सीजन सप्लाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना प्रबंधन पर भी सुनवाई होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की बेंच पे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर यह सुनवाई होनी है और आज इस पर फैसला भी सुनाया जा सकता है। पिछले काफी समय से ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ और इसी को लेकर यह सुनवाई होनी है। सुशील पांडे हमारे दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई भी होनी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज फैसला भी आ सकता है। क्या दलीलें पेश होने वाली है और कितनी राहत जो है वो आम लोगों को मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऑक्सीजन के मामले में? ऑक्सीजन के मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज बेहद अहम होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार ये बताने वाली है कि तमाम राज्यों को ऑक्सीजन की कितनी मात्रा में सप्लाई दी जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से 208 पेज का दाखिल किया गया है और उनके हलफनामे में ये बताया गया है कि किस प्रकार की तैयारी फिलहाल केंद्र सरकार ने की है। हालांकि केंद्र सरकार ने ये बताया है सुप्रीम कोर्ट में कि देश भर के तमाम जो निजी और सरकारी अस्पतालें हैं वहां पर एडवाइजरी जारी कर दिया गया है और ये बताया गया है कि किसी भी पेशेंट को फिलहाल अस्पताल में एंट्री देने से मना नहीं कर सकता अस्पताल प्रशासन। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए फिलहाल इंटर्न्स की व्यवस्था की गई है। उन इंटर्न्स को पैसा भी राज्य सरकारें देंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में वैक्सीनेशन के यूनिवर्सल रेट को लेकर कहीं ना कहीं आज बचाव किया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि ये फिलहाल जनहित में लिया गया फैसला है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो प्राइसिंग का मामला है उसका फैसला सिर्फ कार्यपालिका ले सकती है। लिहाजा न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप ना करे। तमाम जो वैज्ञानिक हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही प्राइसिंग की रणनीति को तय किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वैक्सीन के रेट को तय करने के मामले में अपने बातों को रखा है और एक बार फिर से
प्राइसिंग जो फिलहाल तय कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा या तमाम जो कंपनियां हैं उनके द्वारा, तो उसका बचाव किया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आज इसमें जब 11 बजे सुनवाई करेगा तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की दलीलों से संतुष्ट होता है या फिर नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल रेट के मामले में केंद्र सरकार ने अपना बचाव एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि 2 मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज डिस्कशन में लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मुद्दों पर बात कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ऑक्सीजन का, क्योंकि जहां तक वैक्सीन की कीमतें तय करने की बात है, कंपनी कीमतें तय करेगी या केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन लगभग सभी राज्य जो है वो उसे फ्री अपने नागरिकों को लगा रहे हैं। इसलिए ये सेकेंडरी मुद्दा हो जाता है। मुद्दा जो प्रथम है वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के मामले में क्या कुछ नया हो सकता है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा किल्लत ऑक्सीजन की है और जितनी ज्यादा मौतें हुई हैं वो दवाई के अभाव में नहीं हुई है बल्कि ऑक्सीजन के अभाव में हुई हैं। कोर्ट का सीधा हिसाब केंद्र सरकार को लेकर साफ है कि जो भी राज्य जितना भी मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांगते हैं उनको उतना देना पड़ेगा, चाहे वो फिर दिल्ली हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो राजस्थान हो। तमाम राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र पर यह बात कही जा रही थी कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, बावजूद उसके केंद्र सरकार वहां पर ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इस पर केंद्र सरकार को सीधे फटकार भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा था कि आप हमारे सामने हलफनामा पेश करें और ये बताएं कि कितने राज्यों को कितनी मात्रा में, यानी कि कितने मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई आप कर रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जो देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को तय करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताना है केंद्र सरकार को कि कितने मैट्रिक टन ऑक्सीजन तमाम राज्यों में दिया जा रहा है। तो आज की सुनवाई बेहद अहम होगी क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत से, जैसा आप बता भी रहे हैं, तमाम राज्य जूझ रहे हैं और इलाज की वजह से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे देश में तमाम जो मरीज हैं उनकी मौत हो रही है। ये वाकई बहुत ही फिलहाल दुख देने वाली बात है और यही चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी कि आखिर पर्याप्त मात्रा में कई राज्य ऐसे हैं जो केंद्र सरकार पर डिपेंड है, तो ऐसे में केंद्र सरकार उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्यों नहीं मुहैया करा रही। जी सुशील, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता सुशील पांडे दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है, एक ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर और दूसरा वैक्सीन की कीमतें तय करने को लेकर। और ऑक्सीजन आज देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है इस पर नजर बनी रहेगी। और कोरोना प्रबंधन पर भी आज सुनवाई होगी। प्रदेश में ऑक्सीजन के आवंटन का मामला, हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट, बार और अन्य की जनहित याचिकाओं पर यह सुनवाई होगी। याचिकाओं में प्रदेश को ऑक्सीजन के कम आवंटन, जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी, निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से ज्यादा वसूली करने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। और इसके अलावा देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। 24 घंटे में 3,66,161 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 3,53,818 लोग ठीक भी हुए हैं। और मरुधरा में आज से संपूर्ण लॉकडाउन है। 24 मई तक ये सख्त लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। फल, सब्जी, दूध, किराना दुकानों को ये छूट मिली है। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। बसों समेत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक रहेगी। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक रहेगी। बाहर से आने वालों के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। पहले दिन से ही गांव ढाणी तक असर दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार कड़ाई से लॉकडाउन की पालना करवाएगी। तो आज 10 से 14 मई तक सख्त लॉकडाउन सरकार ने लगाया। तस्वीरें देख सकते हैं, आज सुबह से ही लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर मुस्तैद है। हालांकि सुबह इसलिए भी थोड़ी भीड़ सड़कों पर नजर आई क्योंकि सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया सब्जी, फल, दूध खरीदने के लिए। इसलिए भी लोग जो है वो सुबह सुबह निकले। उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के बाद में लॉकडाउन की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आएंगी। और लॉकडाउन में इस बार कुछ महकमों को थोड़ी छूट दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को आईडी दिखाने पर मंजूरी मिलेगी। शराब की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी, यानी कि इस बार जो शराब के शौकीन हैं उन्हें जो है वो लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बार शराब की दुकानें उनके लिए खुली रहेंगी। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। पशुओं के चारे की दुकानें सोमवार से शुक्रवार 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी, यानी कि आंशिक छूट है। खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मंजूरी दी गई है ताकि इनकी मजदूरी को नुकसान ना पहुंचे। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें, यानी कि जो इमरजेंसी सेवाओं में आती है उनको वो खुली रहेंगी। और लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि महामारी, रेड अलर्ट, जन अनुशासन, लॉकडाउन को प्रदेशवासी पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से लॉकडाउन की पालना करें। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने हेतु राज्य में 10 मई से सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से लवली वधवा और जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास जुड़ गए। दोनों से हाल जानते और पता करने की कोशिश करते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन में इन शहरों की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है। लवली वधवा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए। लवली, जब मैं ऑफिस की तरफ आज सुबह आ रहा था और मैंने रास्ते में देखा कि संपूर्ण लॉकडाउन की तस्वीरों के अंदर काफी भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। और जो पिछला लॉकडाउन था, आपको याद होगा, उसमें सड़कें एकदम सुनसान थी। क्या फासला है पुराने संपूर्ण लॉकडाउन में और इस संपूर्ण लॉकडाउन में? देखिए, नया नया कोरोना आया था पिछली बार, खौफ भी था और अब उस खौफ से कई लोग जो है वो लड़ चुके हैं और उस लड़ाई को जीत भी चुके हैं। और इस कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए इस लॉकडाउन को लगाया गया है। निश्चित ही ये माना जा सकता है कि लोग सुबह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सड़कों पर निकले होंगे, घरों से निकले होंगे सुबह जल्दी उठ करके, क्योंकि कौन पसंद करता है घर से जल्दी उठ करके निकलना। सभी लोग मजबूरी में निकलते हैं। तो ऐसी भी तस्वीरें कुछ आपको दिखाना चाहेंगे। जयपुर शहर की इस वक्त बड़ी चौपड़ पर मैं मौजूद हूँ। पुराना जो शहर है वो आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में लोग अभी भी निकल रहे हैं। 11 बजे के बाद में पुलिस जो है वो ये कह सकते हैं देसी भाषा में, देसी तरीके से, राजस्थान के तरीके से, कि अब लाठी लेकर के पुलिस जो है वो सड़कों पर नजर आएगी। और जो लोग नहीं मानेंगे, और अधिकतर लोग जो नाकाबंदी पॉइंट्स पर जो लोगों को रोका जा रहा है, जो लोग हैं वो बहाने इस तरह के कर रहे हैं। हर दूसरे व्यक्ति के पास बहाना है कि वो अस्पताल जा रहा है, हर दूसरे व्यक्ति के पास बहाना है कि वो दवाई लेने जा रहा है। लेकिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि जब तक ये तमाम चीजों का वेरिफिकेशन पुलिस नहीं कर लेती, पर्चे नहीं देख लेती, अस्पताल में बात नहीं कर लेती, लोगों को रोका जा रहा है, लोगों से बात की जा रही है, लोगों को अगर वो उनको सही नहीं लग रहा है तो उनकी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई आपको नजर आ रही है। जो बड़ी चौपड़ चौराहे पर गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। लगातार चालान की कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है। आपको लाइन नजर आ रही है। देखिए, वाहन जो है, एक एक वाहन को रोका जाता तो लाइन लग जाती है 5, 10, 20 वाहनों की। और उसके बाद में जो है, जो लोग हैं 11 बजे से पहले पहले अपना काम निपटाने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने स्थान पर चले जाएं, अपनी जगहों पर चले जाएं। देखिए, पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने अपील कर रही है लोगों से, बहुत अपील कर ली, अपील नहीं बहुत अपील कर ली। और इस अपील का खामियाजा ही पूरा राजस्थान भुगत रहा है कि लोगों ने लापरवाही की, जन अनुशासन पखवाड़े में लापरवाही की। और उसके बाद में जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं, वो अपने आप में बयां हो रही है। तो उसके बाद में अब सरकार जो है वो सख्त लॉकडाउन, बार बार आदेशों में इस बात का जिक्र किया गया कि ये सख्त लॉकडाउन है, ये कोई मामूली लॉकडाउन नहीं, ये पहले जैसा लॉकडाउन है। पहले केंद्र ने लॉकडाउन किया था, राज्य ने किया था,
लेकिन इस बार राज्य सरकार के पास तमाम तरह के पावर जो है कोरोना को लेकर के जो दिए गए हैं, कोरोना की जो कमेटी बनाई गई है, सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने बिल्कुल फ्री हैंड दिया राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के शासन प्रशासन को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है। वो सड़कों पर उतरेंगे, शासन प्रशासन के लोग 11 बजे बाद आपको नजर आने लग जाएंगे पूरे राज्य भर के अंदर। कल भी कई इलाकों के अंदर मार्च हुआ है, पूरे राज्य भर से खबरें है कि पुलिस सड़कों पर नजर आने लगी है और पुलिस के जो वाहन है आपको दिखाई देंगे। चारों तरफ मेरे आसपास जो है हर सड़क पर मेरे को पुलिस का एक वाहन आता हुआ जाता हुआ बार बार जो है राउंड चल रहा है और जो अनावश्यक जो दुकानें खुली हुई उन्हें बंद कराने का काम भी जो है वो लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हवा महल वाले इस रोड की, जो नारगढ़ की ओर जाता है, जाने वाला रोड पूरा सूना है, लेकिन आने वाली जो आवाजाही है आप देखिए, लोग जो हैं वो रोके हुए बैठे हुए, उन्हें पुलिस रोक कर, गाड़ी रोक करके एक एक आदमी को समझा रही है, हाथ जोड़ रही है, रेस्पेक्ट करके लोगों को कहा जा रहा है कि वो लोग 11 बजे से पहले पहले अपने स्थानों पर चले जाएं। 11 बजे के बाद में अगर कोई नजर आएगा तो पुलिस आज उसको बख्शने वाली नहीं है। पुलिस बिल्कुल लॉकडाउन के अंदाज में, अब राजस्थान की जो पुलिस है, राजस्थान के जो आला अफसर है, महकमे हैं, उन्हें जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया वो अपने आप में नजर आएगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर ये ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर ये लोग सही तरीके से करेंगे, अगर ये ग्राउंड पर सही तरीके से काम होगा, तभी देखिए कोरोना की चेन को तोड़ा जाएगा आसिफ, वरना व्यर्थ है इस लॉकडाउन को लगाने का। जो लोग हैं जो इस तरह के व्यापार से प्रभावित हो रहे हैं, कई चीजें प्रभावित हो रही है, लेकिन देखिए आसिफ, इस समय जो प्राथमिकता है हमारी वो लोगों की जान को बचाना है। मुख्यमंत्री ने लोगों की जान को बचाने के लिए, सरकार ने लोगों की जान को बचाने के लिए लवली, इस लॉकडाउन एक और ऐलान किया। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इस बार के लॉकडाउन में लवली कुछ उद्योग इकाइयों को छूट दी गई है, वो इस लॉकडाउन में खुले रह सकती हैं। मसलन जो है वो उद्योग से जुड़ी हुई इकाइयों को, शराब की दुकानों को। अब अगर ये लोग यहां पर जाते हैं व्यापार के सिलसिले में या शराब की दुकान पे या उद्योग की इकाइयों में, तो ये कैसे जाएंगे? क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में पुलिस हर एक गाड़ी को रोक रही है, हर किसी से पूछताछ कर रही है। तो जब इनको खुला रखा गया है तो इसके लिए पुलिस को क्या कहा जाएगा कि कहां जा रहे हैं? देर रात को पूरा फॉर्मेट जारी किया है, ये तभी सभी जो उन लोग हैं उन तक ये फॉर्मेट पहुंच चुका है। 10:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है कि राजस्थान में बाजार 10:30 बजे से बंद करना शुरू कर दिए जाएं। 11 बजे तक व्यापारी अपने अपने घरों में पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी जो आवश्यक वस्तुओं की दुकान का व्यापारी है वो अपने घर पहुंच जाए। 11 बजे के बाद में पुलिस के पास पूरा अधिकार होगा। 11:05 से पुलिस आज जो है वो कार्रवाई कर सकेगी। बिल्कुल फ्री हैंड सीएम ने दिया है। ये कह सकते हैं कि आज जिस तरह की कार्रवाई होगी वो नसीहत बनेगी, और जिस तरह से लगातार लोगों को कोशिश की जा रही है समझाने की, अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि सरकार के पास अब संसाधन नहीं है। सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की, लेकिन लोगों को भी फर्ज बनता है, और बिना सरकार के साथ में आए, बिना जनता के सहयोग के ये युद्ध सरकार नहीं जीत सकती। सरकार इस बात को बिल्कुल लवली, बिना जनता के सहयोग से ये लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन है। लवली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप बने रहिए, और मैं थोड़ी सी देर में आपके पास वापस लौट रहा हूं। हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास पे जुड़े हैं। चंद्रशेखर, अभी जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही थी वो जयपुर से आ रही थी। लवली वधवा वो तस्वीरें दिखा रहे थे, काफी हद तक जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, और सुबह सुबह जो छूट आम आदमी को दी गई है उसी के तहत लोग सड़कों पर निकले और जल्द से जल्द अपनी जरूरत का सामान खरीदकर घर लौटना चाहते हैं। और असली तस्वीरें जो है वो लॉकडाउन की 11 बजे के बाद में नजर आएंगी। क्या इसी तरीके की तस्वीरें जोधपुर में भी दिखाई दे रही है चंद्रशेखर? देखिए आशिफ, बात करें तो जो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन संपूर्ण लॉकडाउन आज से लागू हुआ है। जोधपुर की सड़कों के हालात में आपको बता देता हूँ। जो भीड़ यहाँ पर रोज दिखाई देती है उससे काफी कम संख्या में आज दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी है पावटा चौराहे पर जो लोगों से समझाइश कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं, और बाकायदा जो नियमावली जो सरकार ने छूट दी है वो भी जो है दिखाते हुए लोगों को समझा रहे हैं। हमारे साथ है भागचंद जी, किस तरह से लोगों से समझाइश की जा रही है? क्या आपको लगता है कि जो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन संपूर्ण लॉकडाउन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है? लोग भीड़ के रूप में सड़कों पर? नहीं, बिल्कुल आज पहला दिन है और आज पहले दिन के हिसाब से हमने हमारे पूरे स्टाफ को ब्रीफ किया है कि जो अनुमत गतिविधियां हैं उन्हीं को अलाउ करें, बाकी के वाहन को सीज करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं। आज पहला दिन है, अभी सब जगह हमारे अधिकारी और जो भी स्टाफ है वो नाकों पे तैनात है। सर, बहुत ज्यादा ऐसी श्रेणियां हैं जिनमें छूट दी रहती है, तो लोग जैसे सड़कों में शराब की दुकान है तो वो दुकानदार बाहर निकलेगा, उसको किस प्रकार से आप हैंडल करेंगे, रोकेंगे या उनसे खरीदने कौन जाएगा अगर यदि उनको छूट है? दुकानदार जा सकता है, दुकानदार को अलाउ है कि अपना प्रतिष्ठान यदि एक जगह से
स्थान पे है तो वो जा सकता है, पर खरीदने के लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो पैदल ही जाएगा। चाहे किराना का सामान हो, सब्जी हो, फल हो, दूध, सब्जी जो भी है, वो अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर से नहीं जाएगा। तो जो दुकानदार है उनको छूट दे रखी है, खरीदारों को ये निर्देशित किया गया है कि वे पैदल ही जाए। हमारे साथ दर्जा राम जी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो लोग बेवजह घर से बाहर आ रहे हैं, किस तरह से क्वारंटीन किया जा रहा है, किस तरह सख्त जो है एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, जगह जगह पुलिस नाके लगे हुए हैं और बिल्कुल पुलिस कार्रवाई कर रही है, सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कमिश्नर खुद जो है राउंड अप करने के लिए जो है जायजा ले रहे हैं। आप जो पूरी तरह से जो है किस तरह से जो है पालन करवाया जा रहा है हमारे साथ जो किस तरह से जो पालन करवाया जा रहा है, किस तरह की सख्ती इस बार रहेगी लॉकडाउन के दौरान? देखिए, अभी मुख्यतया लोगों का जो आवागमन है उनके ऊपर सख्ती से पाबंदी लगा हुआ है और ऑटो रिक्शा है, सिटी बस है, रोडवेज है, इन सब का आना जाना बिल्कुल बंद है। और बाकी अभी ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम के वक्त कुछ गाड़ियाँ निकल रहे हैं और चेकिंग पॉइंट्स पे सारे पुलिस जवान अलर्ट है और उल्लंघन जहाँ दिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आसिफ, जिस तरह से उल्लंघन करने वालों पे कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा सड़कों पर जो गाड़ियां हैं लगातार दिखाई दे रही है। ऑफिस टाइम में जिस श्रेणियों को छूट दी गई है वे लोग सड़कों पर आए हैं और फिलहाल जो है किसी भी तरह से जो है चैन को तोड़ने के प्रयास के लिए पुलिस भी जो है सड़कों पे लगातार जो डटी हुई है और प्रयास ये किया जा रहा है कम से कम लोगों को बाहर आने दिया जाए। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल चंद्रशेखर, कमोबेश आपकी तस्वीरें भी जयपुर से बहुत ज्यादा मिलान खाती हैं। लवली, जोधपुर में भी वही स्थिति है। कोशिश ये की जा रही है कि 11 बजे से पहले पहले आम लोगों को समेटकर उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। जगह जगह समझाइश भी की जा रही है, पुलिस समझाने की भी कोशिश कर रही है। और चंद्रशेखर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर इसी तरीके से 14 मई तक इस लॉकडाउन का पालन किया गया तो बहुत हद तक ये उम्मीद की जा सकती है कि जो तादाद रोज बड़े शहरों में मरीजों की बढ़ रही है उस पर लगाम लगाई जा सकती है, अगर लोग इस बात को समझने में कामयाब रहे तो। लवली, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और इसीलिए सरकार ने इस लॉकडाउन अनुशासन पखवाड़े के बाद में रेड अलर्ट और अब फाइनल सरकार लॉकडाउन पे गई है। पहले दिन की जहां तक बात है, पहला दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये पूरे 14 दिन महत्वपूर्ण होंगे आसिफ, क्योंकि पहले दिन से अगर काम हम शुरू कर देते तो आज हमें ये लॉकडाउन लगाना नहीं पड़ता। जो पुलिस के अधिकारी जोधपुर से बात कह रहे थे कि आज पहला दिन है, आज लोगों को अभी हम समझा रहे हैं। देखिए अब समझाने का वक्त चला गया, अब हाथ से जो है बिल्कुल पूरी तरह से लगाम जा चुकी है और इतने कोरोना के पेशेंट्स लगातार आ रहे हैं, 18 हजार पेशेंट्स आ रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। अब ताज्जुब करेंगे आसिफ, जितने पेशेंट एक दिन में आ रहे हैं उतने तो ऑक्सीजन के बेड पूरे राजस्थान में हमारे पास हैं। 7 करोड़ की आबादी है और 20,000 बेड हमारे पास में अवेलेबल है। 14,000 बेड तो रजिस्टर्ड है, बाकी 4-5 हजार बेड हमने और बढ़ाए हैं। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यासीन, जो तस्वीरें हैं ये रोकने वाली जो तस्वीरें हैं ये बहुत जरूरी है। अगर आपने रोका नहीं, लोगों को टोका नहीं, तो देखिए ये वही जनता है जिसने जन अनुशासन में भी साथ दे सकती थी जनता, ये वही जनता है जो रेड अलर्ट में भी साथ दे सकती थी और ये वही जनता है जो अभी यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रही है। अगर इसको आपने रोका नहीं, टोका नहीं, तो देखिए कुछ लापरवाह लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से इस कोरोना महामारी ने जिस तरह का विकराल रूप धारण किया है, इस रूप को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसे रोकने के लिए ही ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बशर्ते जनता को भी सहयोग करने के लिए आगे आना चाहिए, जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त शासन प्रशासन का, और अपने अपने घरों में रहें, अपने स्तर पर जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें। अपने घरों के अंदर रहेंगे तो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित कोई जगह है तो वो अपना घर है। कोई नहीं चाहता, ना मैं चाहता हूं, ना आप चाहते हैं। इस समय अगर आम लोग इस बात को समझते हैं कि ये सारी कवायद उनकी जान बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है, तो बहुत हद तक ये उम्मीद की जा सकती है कि शहर के आंकड़ों की तस्वीरें बदलेंगी और मरुधरा एक बार फिर से उसी तरह पटरी पर लौट आएगा जैसे पहले हुआ करता था। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अब बात मरुधरा में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की। मरुधरा में कोरोना की जानलेवा लहर जारी है। 24 घंटे में 159 मौत के मुंह में जा चुके हैं। 17,921 बीमार हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,402 नए मामले सामने आए। 16,880 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। और चूरू जिला जेल में भी कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी जांच रिपोर्ट में जिला जेल में कुल 40 बंदियों के कोरोना संक्रमण से
ग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। बता दें कि जिला जेल में शनिवार को 314 जनों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 40 कैदियों के संक्रमण से ग्रस्त होने की जानकारी मिली है। जेल में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और न्यूज 18 राजस्थान भी आप लोगों से अपील करता है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क जरूर पहने। इसी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई